Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about importance of mitosis और significance of mitosis. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने माइटोसिस को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। तो आज हमने देखना है कि माइटोसिस का फ़ायदा क्या है, इससे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस है, जो सिग्निफिकेंस है, वो है कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। कि जो क्रोमोसोम का नंबर है वो कांस्टेंट रहता है। कैसे? क्योंकि हमने बात की थी कि हमारे पास पेरेंट सेल्स में जितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं, डॉटर सेल में भी क्या होंगे, उतने ही क्रोमोसोम नंबर आएगा। जैसा कि हम बात करते हैं कि क्या था 46 पेरेंट्स, ह्यूमन सेल्स की बात करो तो 46 क्रोमोसोम नंबर होता है। तो 46 क्रोमोसोम किस में, पेरेंट सेल में। अब जब पेरेंट सेल डिवाइड होगा डॉटर सेल के अंदर, तो दोनों डॉटर सेल के अंदर इक्वल नंबर आएगा, सेम नंबर आएगा। नंबर जो है वो कांस्टेंट होगा, मीन के चेंज नहीं होगा, हाफ नहीं होगा, कम या ज़्यादा नहीं होगा। तो इसमें डॉटर सेल में भी क्या हुआ, 46 क्रोमोसोम नंबर इसमें भी आया और 46 नंबर जो है वो इसमें भी आ गए क्रोमोसोम। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो माइटोसिस के दौरान क्या होता है कि जो नंबर है क्रोमोसोम का वो कांस्टेंट रहता है डॉटर सेल के अंदर, मीन के जनरेशन टू जनरेशन वो क्या होगा, मेंटेन रहेगा। इसके बाद सेकंड आ जाता है आपके पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होगी, फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, एग एंड स्पर्म्स। ठीक है, जब एग प्लस स्पर्म्स फर्टिलाइज करेंगे तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, जाइगोट बनेगा। अब इस जाइगोट से एक कंप्लीट इंडिविजुअल, क्योंकि ऑर्गेनोजेनेसिस वगैरह भी होगी, कंप्लीट इंडिविजुअल बनेगा। तो उसमें क्या हुआ, सारी की सारी माइटोसिस हुई। ठीक है, सेल डिवाइड करते नंबर इंक्रीज करते गए तो सेल वो जो है वो, क्योंकि जाइगोट क्या था, एक लिविंग सेल है। अब ये एक सेल है तो फिर क्या होगा, इस ये डिवाइड करेगा, एम्ब्रियो की स्टेज आएगी, फिटस बनेगा, फिर एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनेगा। तो इस दौरान क्या हुई, सारी माइटोसिस हुई। ठीक है, जितनी भी माइटोटिक एक्टिविटीज़ हुई वो सारी किस में हेल्प की, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर हेल्प की। इसके बाद कहते हैं हीलिंग ऑफ वाउंड। हीलिंग ऑफ वाउंड, जब भी आपको कोई जख्म होता है, ठीक है, कोई जख्म होता है तो उसमें क्या होता है, हील होता है, वो ठीक भी होता है। अब जो कोई कट लगा, फॉर एग्जाम्पल आपको कट लगा है तो अभी कट ओपन था, अब इसने क्या करना है, जुड़ना है, यहाँ पे स्किन जो है वो दोबारा से स्किन आएगी। तो फिर इसमें भी क्या होता है, माइटोसिस होती है, सेल डिवाइड करते हैं और इस तरह जो है वो स्किन भी हील हो जाती है, जो वाउंड है वो हील हो जाता है। इस वजह से हम कहते हैं कि जो हमारी की स्किन है ये भी क्या करती है, रीजनरेट होती है, रिपेयर होती है। इसके बाद आ जाता है रीजनरेशन के अंदर भी क्या होती है, माइटोसिस इन्वॉल्व होती है। रीजनरेशन, जैसा कि हम बात करते हैं लिजर्ड की, लिजर्ड क्या करती है, अपनी टेल को दोबारा से बना लेती है। तो वो अपनी टेल को दोबारा से किस तरह बनाएगी, वो विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस से बनाएगी। इसी तरह हम बात करें स्टार फिश की, तो स्टार फिश क्या करती है, जब उसकी आर्म कट जाती है तो वो अपना जो लॉस्ट पार्ट होता है, ये जो लॉस्ट आर्म होती है, उसको दोबारा से रीजनरेट कर लेती है। तो वो किसके थ्रू करती है, उसमें भी क्या होती है, माइटोटिक एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। इसके बाद बात करते हैं हम क्लोनिंग एंड टिश्यू कल्चर टेक्निक्स की। हम क्या करते हैं, माइटोसिस में वो कुछ टेक्निक्स में भी यूज़ करते हैं। वो किस में, क्लोनिंग एंड टिश्यू कल्चर में भी हम क्या करते हैं कि टिश्यू या सेल ले लेते हैं, टिश्यू या सेल ले लेते हैं। ठीक है, वो हम क्या करते हैं, कल्चर मीडिया के अंदर डालते हैं, यहाँ पे इसको न्यूट्रस वगैरह देते हैं और फिर वो सेल जो है वो डिवाइड करता जाता है, ग्रोथ हो जाता है। इस तरह हमारे पास जो है डिज़ायर प्लांट है या डिज़ायर एनिमल है वो आ जाता है। इससे नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंस इसकी, कंजर्वेशन ऑफ जीनोटाइप। ठीक है, अब इसमें जो जीन्स होती हैं वो कंजर्व रहती हैं। कैसे कंजर्व रहती हैं, क्योंकि हमने बात किया है जितने भी पेरेंट सेल में क्रोमोसोम होंगे उतने ही वो डॉटर सेल के अंदर जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जीन कंजर्व हुई, वो जो जीन इस सेल में थी वो आगे जीन्स किसके अंदर ट्रांसफर होगी, डॉटर सेल के अंदर ट्रांसफर होगी। तो डैट्स हम कहते हैं कि इसके अंदर माइटोसिस में क्या होता है कि जो जीनोटाइप है वो कंजर्व रहते हैं, मीन के जो जीन्स हैं वो कंजर्व रहते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का मतलब होता है कि इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, क्या मतलब होता है, इंक्रीज इन नंबर। तो अब हमने नंबर में क्या करना है, इंक्रीज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में क्या होता है कि हम रोज़ का प्लांट लेते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, दूसरे प्लांट के उसकी मतलब कलम काट के लगा लेते हैं, जिससे मैंने क्या किया, वहाँ पे टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं, टोटीपोटेंट सेल्स में एबिलिटी थी वो डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, तो वो दोबारा से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, एक नया प्लांट आ जाएगा, एक नया पौधा आ जाएगा। इसी तरह क्या होती है कि हम लेयरिंग भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक प्लांट है तो उसकी हम शाख को पकड़ के ज़मीन के अंदर दबा दें। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये क्या है, एक प्लांट है, ठीक है, इसकी हमने शाख को क्या किया, ज़मीन के अंदर लगा दिया। अब यहाँ से क्या होगा, एक नया प्लांट निकल आएगा। तो इसमें भी क्या होगी, ये सेल डिवाइड करेंगे, माइटोसिस होगी और आपके पास एक नया प्लांट आ जाएगा। होप सो आपको इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कैंसर की, क्योंकि जिस तरह किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो इस तरह किसी चीज़ के नुकसान भी होते हैं। तो अब कैंसर क्या है, कैंसर इज़ अ अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। ठीक है, कैंसर इज़ अ अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, के सेल जो होते हैं वो अनकंट्रोली डिवाइड करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें सेल चाहिए होते हैं 2, ठीक है, तो 2 बनने के बजाय वो 4 बन जाएंगे, 4 से वो 8 बन जाएंगे, 8 से वो 16, मतलब डबल उनका नंबर होता जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, मीन के इनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता जो ये परफॉर्म करेंगे। अब हम बात करते हैं कि कैंसर सेल के अंदर और नॉर्मल सेल के अंदर क्या डिफरेंस आता है। तो नॉर्मल सेल्स की अगर हम बात करें तो नॉर्मल सेल्स में लेस न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो, मीन के अगर हम न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियस का साइज़ क्या होगा, नॉर्मल होता है। लेकिन कैंसरियस सेल की अगर बात करें तो न्यूक्लियस का साइज़ क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है।
इसी तरह हम बात करें न्यूक्लियस जो है वो सेल के अंदर, नॉर्मल सेल के अंदर क्या होता है, प्रोमिनेंट नजर आ रहा है, लेकिन न्यूक्लियाई जो है वो प्रोमिनेंट नजर नहीं आ रहे होते। लेकिन कैंसरियस सेल्स में क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है वो भी प्रोमिनेंट नजर आ रहा होता है और न्यूक्लियाई भी क्या होते हैं वो भी प्रोमिनेंट नजर आ रहे होते हैं। इस तरह अगर हम बात करें नॉर्मल सेल की, तो नॉर्मल सेल में क्या होता है, जो ग्रोथ होती है वो कंट्रोल में होती है। ठीक है, मीन के जो नॉर्मल सेल्स होगा वो कंट्रोल ही ग्रोथ करेगा। अगर 2 सेल चाहिए होंगे तो 2 ही बनाएगा, अगर 4 चाहिए तो वो 4 ही बनाएगा। ठीक है, तो इसमें कहते हैं जो ग्रोथ और माइटोसिस होती है वो कंट्रोल में होती है। लेकिन कैंसरियस सेल्स में क्या होती है, जो ग्रोथ और माइटोसिस होती है वो क्या होती है, वो अनकंट्रोल होती है। मीन के हमारे कंट्रोल में नहीं होती। मीन के अगर 4 सेल चाहिए होंगे वो क्या करेंगे, वो 8 बनाएगा, 16 बनाएगा, इस तरह डबल नंबर बनाता जाएगा। अगर हम बात करें नॉर्मल सेल की, तो ये क्या होते हैं, ये वाला फंक्शन इसका इधर लिखना था, ये वाला इधर है। ठीक है, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो कहते हैं वो डिफरेंशिएटेड सेल होते हैं, मीन कि उन्हें पता होता है कि उन्होंने अपना कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना होता है। ठीक है, जो कैंसरियस सेल्स होते हैं वो कहते हैं वो नॉन डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, मीन कि उन्हें नहीं पता होता कि उन्होंने अपना कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। अब हम बात करते हैं कॉजेज़ की, कि आया कौन कौन सी वजूहात हैं, कौन कौन सी कॉजेज़ हैं जो कि क्या कर रहे हैं, कैंसर काज कर रहे हैं। तो सबसे पहला काज क्या आता है, सबसे पहला काज आता है जी म्यूटेशन। हमने बात की थी माइटोसिस कौन से सेल्स में होती है, वो होती है बॉडी सेल में, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सोमैटिक सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो सोमैटिक सेल्स के अंदर क्या हो जाएगी, म्यूटेशन आ जाएगी, मीन के चेंज आ जाएगा। तो पहला काज ये होगा। दूसरा काज ये होता है जी चेंज किसके अंदर आता है, ठीक है, म्यूटेशन किसके अंदर होती है, वो जीन्स के अंदर होती है। ठीक है, जीन्स की अंदर म्यूटेशन होगी तो क्या होगा जी, कैंसर काज होना शुरू हो जाएगा। तीसरा जो काज होता है वो होता है म्यूटाजेनिक कार्सिनोजेन। ठीक है, कार्सिनोजेंस वो वाले केमिकल्स होंगे, वो वाले एजेंट्स होंगे जो कि कैंसर को काज करेंगे। ठीक है, जैसा कि अल्कोहल है, टोबैको है, यूवी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, एक्स रेडिएशन है, ये सारी क्या करती हैं, जीन्स को डैमेज करती हैं, डीएनए को डैमेज करती हैं। क्योंकि डीएनए के ऊपर क्या लगी होती है, जीन्स लगी होती है, कि जीन्स के अंदर म्यूटेशन आ गई तो फिर क्या होगी, आपको डिजीज़ काज हो जाएगी। अब कहते हैं कि जो म्यूटेशन होती है, अगर वो 3 से 20 म्यूटेशंस हुई, ठीक है, अगर जीन्स के अंदर कम से कम 3 म्यूटेशन हों और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हों, 20 हों। ठीक है, तो 3 to 20 म्यूटेशन अगर जीन्स में इकट्ठी हो गई हैं तो क्या होता है, तो 2 तरह की चेंजेस आती हैं। वो चेंजेस कौन से, पहली चेंजेस ये होती है कि जो मेटास्टैटिक सेल्स होते हैं, मेटास्टैटिक सेल्स मीन के जो कैंसर कॉजिंग सेल्स होंगे। ठीक है, अब जो कैंसर सेल्स होंगे, मेटास्टैटिक सेल्स होंगे, वो क्या करेंगे, वो ब्रेक कर देंगे अपना कॉन्टैक्ट अदर सेल्स के। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, ये सेल का ग्रुप है। ठीक है, इसमें से इस सेल को कैंसर हो गया। ठीक है, अब ये कैंसरियस सेल है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से इस ग्रुप ऑफ सेल से ब्रेक करेगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, अलग हो गया। अब पहला पॉइंट क्या होगा कि मेटास्टैटिक सेल्स होते हैं वो ब्रेक कॉन्टैक्ट फ्रॉम अदर सेल्स में, उन्होंने क्या किया, दूसरे सेल से अपने कॉन्टैक्ट को ब्रेक कर लिया, मीन के अलग हो गए। अलग होने के बाद फिर उनके जो मूवमेंट्स में, क्योंकि सेल जो है वो मूवमेंट में उसमें कोई कोई रुकावटें होती है, कोई कोई रिस्ट्रिक्शन होती है। वो रिस्ट्रिक्शन कौन प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करते हैं मेम्ब्रेन बेसल लैमिना। ठीक है, तो बेसल लैमिना ने क्या किया होता है, कुछ रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड की हुई होती है, तो वो क्या करता है, सेल इनको ओवरकम कर देता है, मीन के उनके रिस्ट्रिक्शन को कम कर देता है। कम करने के बाद फिर जो ये सेल होता है, ये जो साथ वाले सराउंडिंग टिश्यू है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट है, तो ये वाला सेल जाके इनके ऊपर इन्वाइट कर जाता है और फिर इनके साथ जाके अटैच होकर इनको भी क्या करता है, इन सेल्स में भी कैंसर कॉज कर देता है। तो पहला ये हो गया। फिर पहला पॉइंट जब ये हो गया, दूसरे में ये होता है प्रोलिफरेशन रेट इंक्रीज हो। प्रोलिफरेशन रेट में ये होता है कि वो वहाँ पर तेज़ी से फैलना शुरू कर देता है। ठीक है, क्योंकि अब ये क्या होगा, सराउंडिंग टिश्यू में इन्वाइट कर गया, इनमें चला गया, इनमें इंटर हो गया, तो अब इनमें भी क्या करेगा, प्रोलिफरेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा, मीन के यहाँ पे भी सेल क्या हो गया, अनकंट्रोल्ड डिवाइड करते जाएंगे और इन सेल्स में भी वो क्या करेगा, कैंसर कॉज कर देगा। अब ट्यूमर क्या होता है, कैंसर सेल में और ट्यूमर में क्या डिफरेंस है, तो कैंसर हम कहते हैं कि वो सेल की अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है। ठीक है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल इज नोन एज कैंसर। बट ट्यूमर क्या है, ट्यूमर क्या होता है, एबनॉर्मल मैस ऑफ सेल, मीन कि वहाँ पे एक सेल का जो है वो ग्रुप बन जाता है, गुच्छा सा बन जाता है, मैस बन जाता है, जो कि अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल होगा। ठीक है, एंड कैलेस या भी कह लो अनडिफरेंशिएटेड होगा, मीन कि उसको कोई पता नहीं होता कि उसने कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो इस वजह से ट्यूमर क्या होता है कि एबनॉर्मल मैस ऑफ सेल और अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल, मीन कि उससे नहीं पता कि उसने कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, इसे हम क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। अब ट्यूमर के आगे 2 टाइप्स हैं। ठीक है, एक टाइप है बिनाइन ट्यूमर और दूसरी को कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, बिनाइन ट्यूमर एक तो साइज़ में छोटा होता है, स्मॉल होता है, और मैलिग्नेंट ट्यूमर की हम बात करें तो ये क्या होता है, ये लार्ज होता है, मीन कि ये क्या करेगा, रैपिडली डिवाइड करता जाएगा। बिनाइन ट्यूमर जो है वो लोकलाइज होता है। लोकलाइज से मुराद क्या होगा कि अगर इस एरिया के अंदर ट्यूमर हो गया है तो वो क्या करेगा, इसी एरिया के अंदर रहेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, इसके अंदर मेटास्टेसिस नहीं होगी, मीन के वो क्या करेगा, सराउंडिंग टिश्यू में जाके
इन्वाइड नहीं करेगा या एडजेसेंट टिश्यू में जाके इन्वाइड नहीं करेगा। तो इस वजह से हम कहते हैं जो बिनाइन ट्यूमर है वो क्या है, वो लोकलाइज है, मीन के जहाँ पे है, जिस जगह ट्यूमर हुआ उसी जगह रहेगा, ठीक है। और वो क्या, नो मेटास्टेसिस, इसमें मेटास्टेसिस नहीं होती, मीन कि क्या होगा कि ये जाके जो सराउंडिंग टिश्यूज़ होंगे, फॉर एग्जाम्पल ये भी टिश्यू पड़े हुए, ये भी सेल्स पड़े हुए, तो इनमें जाके उनमें असर नहीं करेगा, उनमें जाके ट्यूमर काज नहीं होगा, ठीक है। अगर हम मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है, इसमें नॉन लोकलाइज से मुराद क्या है कि अगर इस जगह ट्यूमर हुआ है तो ये क्या करेगा, दूसरी जगह मीन के जो साथ वाले टिश्यूज़ हैं, साथ वाले सेल्स हैं, उनमें भी जाके क्या करेगा, ट्यूमर को काज करेगा, ठीक है। तो डेट्स है अब जो हमारे पास कहते हैं इन्वाइड इन सराउंडिंग टिश्यू, ठीक है। अब जो ये टिश्यू, एक ये टिश्यू फॉर एग्जाम्पल पड़ा, ये एक सेल पड़ा हुआ है, एक यहाँ पे कैंसर हो गया, ठीक है। इसका मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ, ये अब यहाँ पे कैंसर हुआ, तो अब ये साथ में नॉर्मल सेल्स पड़े हुए, तो ये क्या करेगा, इस सेल में भी आके इनको भी क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। अब जिस प्रोसेस के थ्रू अफेक्ट किया उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस, ठीक है। मेटास्टेसिस में क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस है कि एक एरिया से जो कैंसर है वो दूसरे एरिया में जाके स्प्रेड करेगा या उसमें सेल में जाके डिजीज़ काज करेगा, उस प्रोसेस को, उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास क्या है, ट्यूमर हुआ है, तो ये ट्यूमर यहाँ से निकल के कहाँ जाएगा जी, ब्लड के अंदर जाएगा, ठीक है। और ब्लड से फिर क्या करेगा, दूसरे एरिया को जाके अफेक्ट करेगा, वहाँ पे जाके स्प्रेड होगा, डिजीज़ काज करेगा। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर डिफ्रेंशिएट करो, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है जी। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।